अब आइए मैं आज के इस मुशायरे की सदारत फरमाने वाली शख्सियत आली मर्तबतुल मुकाम डॉक्टर अबूजर इस्लाही साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी कीमती आरा से, कीमती गुफ्तगू से हमारे सामईन को नवाजें। पुरजोर तालियों की गड़गड़ाहट में उनका इस्तकबाल कीजिए। सदर मोहतरम डॉक्टर अबूजर इस्लाही साहब। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र रफ़ीक फुलपुरी साहब और मंच पे बैठे हुए कुछ मेरे ख़ास दोस्त रामशीर जी, मुन्ना बॉम्बे ज्वेलर्स और मंच पे बैठे हुए सभी शोराए कराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आप सभी लोग ये जानते हैं, आज 26 जनवरी है। हिंदुस्तान की तारीख में 2 दिन ऐसा आता है, एक 26 जनवरी का और दूसरे 15 अगस्त का, जिस दिन बड़े धूमधाम से पूरे मुल्क में जश्न मनाया जाता है। बेशक 26 जनवरी को हमारे मुल्क को कानून मिला और 15 अगस्त को हमारे मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली। कानून और आज़ादी में कई पहलू हैं। कानून क्यों है, कानून को होना कैसा चाहिए और कानून जो बनाने वाले हैं उनको किस पैराए से कानून बनाना चाहिए कि जिससे किसी भी जात को या बिरादरी को कोई नुकसान ना हो, बल्कि जो अपने जुर्म की वजह से उसकी जद में आए, सिर्फ कानून जो है उसी के साथ सौतेलेपन का सलूक करें। आज हम देख रहे हैं कि कुछ तो राजनीति के चक्कर में और कुछ पैसा कमाने के चक्कर में यहाँ पर लाकानूनियत का जाल फैला हुआ है। और सबसे पहले कानून को तोड़ने में वो लोग नहीं हिचकिचाते हैं जो कानून को बनाते हैं और लोगों को नसीहत करते हैं कि कानून का पालन करो। खैर, हमें उसके बावजूद भी हर वक्त, हर लम्हे, हर मिनट, हर सेकंड कानून का पालन करना चाहिए। कानून का आप पालन करेंगे तो कानून की लंबी उम्र होगी और कानून को तोड़ेंगे तो कानून को आप रुसवा और जलील करेंगे। इसी तरह से आजादी भी जो है 2 तरह की है। आजादी क्यों? पहला सवाल, आजादी किस तरह से मिलनी चाहिए? दूसरा सवाल, आजादी हर इंसान का पैदाइशी हक है, इसलिए कि ऊपर वाले ने किसी भी इंसान को किसी का गुलाम बनाकर पैदा नहीं किया है। इसलिए हर देश को, उसके साथ साथ हर इंसान को यह राइट है कि वो आज़ाद हो और उसकी आज़ादी में कोई आदमी रुकावट न बने। हर आदमी आज़ाद हो, ख्वाह किसी वर्ग का हो। हमें हिंदू मुस्लिम से, सिख ईसाई से कोई बहस नहीं है, हमें बहस इंसान से होनी चाहिए। और इसलिए जो है आज़ादी का जो मतलब होना चाहिए हमारे बीच, वो आज़ादी होना चाहिए। आज़ादी महज लड्डू बांट देने से का नाम नहीं है। जब तक कि आप सभी लोगों के दिल आपस में न मिले, आप लोगों के विचार न मिले, आप लोग एक साथ मिलकर जश्न न मनाएं, तो मेरी समझ से मुझे आज़ादी का मफ़हूम कुछ समझ में नहीं आता। बहरहाल, इसी 26 जनवरी और 15 अगस्त के पेशे नजर हम सभी लोगों ने, इसमें न कोई खास हिंदू है न कोई खास मुसलमान है, सब लोगों ने ये एक प्रोग्राम रखा अदब के नाम पर, एक शाम देश प्रेमियों के नाम। बहुत अच्छे सदर साहब।
ये प्रोग्राम में आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और दूसरी चीज है कि यह प्रोग्राम रखा क्यों गया है और इस प्रोग्राम को जहां भी हो उसे चलना, उसे होना कैसा चाहिए। प्रोग्राम रखने की वजह तो यह है कि आपस में भाईचारगी, कौमी यकजहती, पास पड़ोस का ख्याल, हिंदू मुस्लिम के कोई परवाह नहीं, एक दूसरे के साथ आदमी जो है मुत्तहिद हो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, एक दूसरे के कामकाज में साथ आए, एक दूसरे के दर्द और दुख में शरीक हो। दूसरा, ये अदबी प्रोग्राम मैसेज ये देता है कि समाज में जो खराबियां चल रही हैं, उस खराबियों को इस प्रोग्राम के जरिया से खत्म किया जाए। वो खराबियां कैसी हैं, इससे हमें बहस नहीं है। हमें बहस इस चीज से होनी चाहिए कि इस प्रोग्राम में या इस एरिया में या इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जिस तरह के भी लोग हों, जो तरह तरह खराबियां चल रही हैं, उनको जो है खत्म किया जाए, उनको कम किया जाए और भाईचारगी का दर्ज दिया जाए। दूसरा मसला यह है कि प्रोग्राम होना कैसा चाहिए। हाँ भाई, जनाब दिल खैराबादी खैरियत से फूलपुर तशरीफ लाए। इस्तकबाल है, स्वागत है, वेलकम है। आइए, सारे दिमाग दिल का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है। हाँ हाँ, नहीं, दिल के लिए हर दिल में जगह है। आइए। और दूसरा, इसका मकसद ये है कि इस प्रोग्राम के जरिया से इस देश को एक मैसेज ये दिया जाए कि हम में कोई भेदभाव नहीं है, हम में कोई दूरी नहीं है, हम लोगों के अंदर कोई नफरत नहीं है। एक अच्छा मैसेज दिया जाए ताकि पूरे मुल्क में एक अच्छी फजा साजगार हो। अदब को हमारे उदबा और शोहरा ने दो क्राइटेरिया दे दिया है, दो दर्जा दे दिया है, दो तरह में बांट दिया है। एक इसका कायल है कि अदब बराए अदब, और दूसरा इसका कायल है अदब बराए तामीर इंसानियत। यानी अदब के जरिया से जो चीज पेश की जाए, ख्वाह नस्र में पेश की जाए या नज़्म में पेश की जाए, उसके जरिया से हम इंसान को एक अच्छा मैसेज दें कि उसका दिमाग जो है वो तामीर की तरफ, बनाव की तरफ उसका दिमाग आए। और जो लोग ये सोचते हैं कि अदब में जब तक हम जो है गुलो बुलबुल के अफसाने, हुस्न इश्क के दास्ताने नहीं छेड़ेंगे तब तक हम शायर नहीं कहे जाएंगे, ये कोई अदब की तारीफ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कि जो है आप अदब के जरिया से जो भी चीज पेश करेंगे वो एक अच्छी ही समझ के पेश करेंगे। चुनांचे ये चाहिए कि आप जो भी पेश करें उसको अच्छा ही समझ के पेश करें। और एक आखिरी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, इसलिए कि तमाम शोरा तकरीबन तशरीफ ला चुके हैं। बिल्कुल। और एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है, ताकि उसके बाद मुशायरे का बाकायदा आगाज किया जाए। आखिरी बात यह है कि देखिए, कोई भी मुआशरा हो, हमें बहस इंसान से होनी चाहिए, हमें बहस जात बिरादरी से, हमें बहस दीन धर्म से नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि ये चीजें जिस दिन आप अपने दिलो दिमाग में ले आएंगे, ये बिगाड़ का सबसे पहला कदम है। इसलिए जहां तक मुमकिन हो सके तमाम लोग अपने इर्द गिर्द के इलाकों में एक बेहतर से बेहतर फिजा बनाएं, ताकि पूरे माहौल जो मुल्क का बिगड़ा हुआ है वो सही रास्ते पे आ सके और तमाम लोग जो है एक फैमिली की तरह से अपने घर में रह सके। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा और गैबी जौनपुरी साहब कहूंगा मुशायरे का आगाज करें। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब ने बहुत इख्तिसार से काम लिया, सदारत का भी हक अदा किया और मेहमान मेजबानी का भी हक अदा किया। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि सारे शोरा कराम जो पोस्टर में थे सब के सब यहाँ तशरीफ लाए। इससे रफीक फूलपुरी का वक़ार बढ़ा, आपके दियार की इज्जत बढ़ी, मुशायरे की अजमत में इजाफा हुआ
और ख़ास तौर से मैं बता दूं कि आज के इस मुशायरे में जो मेहमान खुसूसी हैं मोहम्मद अहमद उर्फ सोनू साहब मुड़ियार से तशरीफ़ लाए हैं, वो बैरून मुल्क रहते हैं, अपना बड़ा कीमती वक्त आज के इस मुशायरे में दे रहे हैं। इसके लिए मैं उनका ज़ाती तौर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मोहतरम दोस्त जनाब मुस्तकीम साहब मुशायरा हलो बहुत खूबसूरती से अपने कैमरे में वो भी कैद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये सारे मुशायरे पूरी दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं।